मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान और परीक्षा देने पर जब आप असफल हो जाते हैं तो उस असफलता के मायने क्या हैं और कैसे आप उस असफलता को अपने भविष्य की सफलता के लिए एक जंपिंग पैड की तरह उपयोग कर पाएंगे। आइए इस विषय पर बात करते हैं और ये विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, बात यह हुई कि हमारे जो बहुत से ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं और पहले के हमारे क्लासेस के भी जो स्टूडेंट हैं, उनमें से बहुतों ने इस बार प्री क्वालिफाई किया। हालांकि ठीक है, इससे पहले भी वो क्वालिफाई करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या कुछ आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा थी, इसलिए मैं इस बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने प्री क्वालिफाई किया, वो मेंस में पहुंच गए। मेंस में वो बैठे तो उनमें बहुत से तो मेंस भी क्वालिफाई कर गए। अब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनसे बातें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। स्वाभाविक है कि जब आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपके मन में निराशा पैदा होती है, क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं आपसे, आशा भी लगा लेते हैं कि ये मेंस भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो जो डिप्रेशन है वो थोड़ा सा गहरा हो जाता है। तो उन स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की ईमेल के जरिए और व्यक्तिगत रूप से बात करने के दौरान भी कि सर आप प्लीज एक ऑडियो इस पर प्रोवाइड करें कि जो लोग असफल हो गए हैं वो क्या करें, कैसे अपने आप को संभालें, कैसे अपने आगे की जर्नी को जारी रखें। तो दोस्तों, उन्हीं की इस रिक्वेस्ट के कारण मुझे लगा कि नहीं, सच में वो बात तो सही कह रही है, क्योंकि वो हमारे ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, आज किसी वजह से असफल हो गए, आगे यही सफल होंगे। तो दोस्तों, मैं इसी विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। एक बात आप अपने दिल में बैठा लीजिए कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन या जीवन का कोई भी उद्देश्य यदि वह बड़ा है तो उसमें असफल होना एक प्रकार से सफल होने की एक प्रक्रिया है। यानी कि यदि हम असफलता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तो हमें मान करके चलना चाहिए कि हम जीतने को भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो सफलता का रास्ता है वह इस असफलता से ही होकर गुजरता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो लोग सफल होते हैं उनके लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास हैं। उनके आंकड़े क्या कहते हैं? उनके आंकड़े बता रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि एक ही बार वो परीक्षा में बैठे और सफल होने वालों का प्रतिशत मैक्सिमम 7% है, केवल 7%। बाकी 93% फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो रहे हैं ना। इसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में जो सफलता का प्रतिशत बढ़ करके है वो 15 हो जाता है। तो यहां भी 85 फेल हो रहे हैं सेकेंड अटेम्प्ट में, पहली बार में ये फेल हो चुके हैं। फिर थर्ड अटेम्प्ट में और फोर्थ अटेम्प्ट में इनका प्रतिशत बढ़ बढ़ करके 20-20 हो जाता है। यानी कि फोर्थ अटेम्प्ट तक लगभग 60-65% स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। यानी कि यहां तक जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इसमें से लगभग 57-58% वे स्टूडेंट हैं जो एक न एक बार फेल हुए ही हैं। कुछ लोग तो 4 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए हैं। और मजेदार बात है कि रिमेनिंग 35% कौन है? 35% वे स्टूडेंट हैं जो 4 से अधिक बार फेल हुए हैं, यानी कि फिफ्थ और आगे के अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि हर कोई लगभग लगभग कभी न कभी तो फेल होता ही है। सोच करके देखिए कि जब आप एग्जाम में बैठे थे प्री में, तो लगभग 5 लाख स्टूडेंट बैठे थे। उन 5 लाख स्टूडेंट में कितने सेलेक्ट किए गए? चलिए हम एक आंकड़ा ले लेते हैं कि जो टोटल पोस्ट है वो 1000 की है, तो 12 से 13 गुना सेलेक्ट होते हैं। तो 5 लाख स्टूडेंट में कितने सेलेक्ट किए गए मेंस के लिए? 12 से 13,000। और क्या आप खुशकिस्मती नहीं हैं कि आप उन 12-13 हजार में से एक हैं? आप सिलेक्ट हुए ना, तो 12-13 हजार में तो आप आ गए। अब ये जो 12-13 हजार हैं ये फिर बैठेंगे, ठीक है। अब इसमें से इंटरव्यू के लिए कितने सेलेक्ट होंगे बताइए? 2 से 2.5 से 3 गुने तक। तो चलिए हम 2,500 ले लेते हैं, तो 12,500 में अब 2,500 सेलेक्ट हो रहे हैं और फाइनली तो 1,000 सेलेक्ट होंगे। तो ये जो 2,500 सेलेक्ट हुए 12,500 में,
संयोगवश, दुर्योगवश कह लीजिए, इसमें आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। और केवल आप ही तो नहीं, 10,000 और भी स्टूडेंट हैं जो आप ही जैसे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो आप नहीं हो पाए हैं तो आप इकलौते नहीं हैं। इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस ही फ्रेंड्स यही है कि अगर आपको अंततः सेलेक्ट होना है तो जो सेलेक्ट न होने का जो दर्द है उसे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कह लीजिए कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन की तकलीफें तो पेशेंट को उठानी ही पड़ती हैं। लगभग लगभग कुछ इसी तरह का मामला यह भी है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो ये कि आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सिविल सर्वेंट बनने का बीज आपके अंदर मौजूद है। बस इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि उस बीज को वटवृक्ष बनने के लिए जो पोषण चाहिए था, जितनी हवा, जितने पानी, जितनी नमी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाया, थोड़ा कम रह गया। कोई बात नहीं, बीज तो है ना, वो बीज खत्म नहीं हुआ है। आपने प्री क्वालिफाई किया है, आपके लिए ये बहुत बड़ी आशा की किरण है कि नहीं, मेरे अंदर वह बीज मौजूद है और मैं अपनी निराशा के कारण, अपनी हताशा के कारण उस बीज को मरने नहीं दूंगा, बल्कि इसे और भी ताकत के साथ, ज्यादा सतर्कता के साथ पालूंगा, पोसूंगा, ताकि एक दिन यह वृक्ष में तब्दील हो सके, यानी कि मैं सिविल सर्वेंट बन सकूं। तो आपके पास तो आशा के कारण है। उनके बारे में सोचिए जो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके पास तो आशा की यह भी किरण नहीं है, लेकिन वो भी तैयारी करेंगे और वो भी तैयारी करके अगली बार आप ही की तरह प्री क्वालिफाई करेंगे और हो सकता है कि मेंस में ना हो, फिर बैठेंगे, फिर पता लगा कि मेंस भी हो गया, इंटरव्यू में भी पहुंच गए, इंटरव्यू में ना हो, फिर बैठेंगे और आखिरी में पता लगा कि लिस्ट में पहुंच गए हैं, उन्होंने लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने अंदर की ताजगी को बनाए रखें, अपने आप को सूखने न दें। देखिए, आप मेंस में बैठे, मेंस का आपने एग्जाम दिया, फर्क इतना ही है, आपने दिया, ठीक ठाक ही दिया, दूसरों का आपसे ज्यादा ठीक रहा, वो सिलेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। अब आपके पास एक बहुत मूल्यवान अनुभव है मेंस में बैठने का। कितनों के पास ये अनुभव होता है? आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, आपको इसे अपनी बहुत बड़ी पूंजी माननी चाहिए, अनुभव की पूंजी। तो इसका फायदा आप कैसे उठाएंगे? कैसे आप इसे जंपिंग पैड की तरह इस्तेमाल करेंगे कि इससे आप जंप करेंगे तो बहुत ऊंचाई तक उछाल मारेंगे? तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप अपनी इस असफलता को अगली बार सफलता में बदल सकते हैं। पहली बात, आप देखिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे तो पेपर अलग अलग आते रहे, उसमें सारे विषय कवर होते हैं, जनरल स्टडीज में फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से कौन कौन से विषय आपके कमजोर रहे, यानी कि किस विषय के प्रश्न के उत्तर आप सही तरीके से नहीं दे पाए। एक लिस्ट बना लीजिए। हाँ, आपको लिखित में ये सब काम करने चाहिए। एक लिस्ट बना लीजिए। फिर सेकेंड पॉइंट ये सोचने की कोशिश कीजिए कि उत्तर लिखने में आपको किस किस तरह की दिक्कतें हुई थी, किस किस तरह की दिक्कतें हुई थी। जैसे प्रश्न ही समझ में नहीं आया, फिर यह भी हो सकता है कि प्रश्न तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप उत्तर लिख रहे थे तो उत्तर लिखने के लिए पॉइंट्स नहीं सूझ रहे थे, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पॉइंट्स तो सूझ गए लेकिन लिखने की स्पीड नहीं बन पा रही थी, तो जानते हुए भी आप पूरे प्रश्न हल नहीं कर सके क्योंकि स्पीड कम थी। और यह भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे थे, तो प्रश्न भी छूट गए। सवाल यहाँ ये नहीं है कि आपके प्रश्न छूटने ही नहीं चाहिए थे, बल्कि सवाल ये है कि कितने प्रश्न छूटे। अगर बहुत ज्यादा प्रश्न छूटेंगे तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो जिन विषयों के प्रश्न छूटे हैं, स्वाभाविक है कि आपकी तैयारी उन पर ठीक नहीं थी, और ये सारे जो प्रश्न हैं, इनके जो आपको उत्तर मिलेंगे वे आपके लिए भविष्य के मार्गदर्शन का काम करेंगे। ये आपकी कमजोरियां हैं, आपको अपनी इन कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, गीता का संदेश क्या है? कर्म पर आपका अधिकार है, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र का काम कीजिए। हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप तैयारी कीजिए। फल पर आपका अधिकार नहीं है, लेकिन फल मिलेगा। जो कर्म करेगा वो फल भी प्राप्त करेगा। और बकायदे कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि
हम जब कोई भी काम करते हैं बहुत सोच समझ करके करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मार्जिन हमें छोड़ देना चाहिए संयोग के ऊपर। पता नहीं किस तरह के संयोग बनते हैं। हमने तो सब कुछ ठीक किया, हो सकता है कि पूरी तरह से संयोग नहीं बन पाया और हम थोड़े से के लिए चूक गए। कोई बात नहीं, आपके पास तो और अटेम्प्ट है ना। बहुत से क्षेत्र तो ऐसे हैं जबकि आपको अगली बार मौका ही नहीं मिलता। सोचिए कि जो ओलंपिक गया और 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए मेडल से चूक गया, 4 साल के बाद ओलंपिक होगा और पता नहीं उस समय वो वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपके पास तो मौका है। आप ये जो मौके हैं इन्हें अपनी संपत्ति समझिए, इनके आधार पर आप अपने दिमाग को ताकत दीजिए और पूरी तरह से तैयारी में जुड़ जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी आप फोन करके मुझे कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगली बार आप ही फोन करके मुझे पूरे उत्साह के साथ कहेंगे कि अरे सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मुझे बधाई दीजिए, अब मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, बताइए कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूं। और मैं और हमारी पूरी टीम आपके इस तरह के उत्साह से भरे हुए फोन की बड़ी व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा करती रहेगी। दोस्तों, निराश होने का कोई कारण नहीं है। मैं फिर से यह वाक्य रिपीट कर रहा हूं कि यह सफलता की एक प्रक्रिया ही है, यह अलग से कुछ नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो आज इसके बारे में बस इतना ही। आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को भी यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।